सुलेमान पर्वत था, और कहते हैं वो सुलेमान पर्वत वही पर्वत था जहां से प्रहलाद जी को गिराया हिरण्यकशिपु ने। प्रहलाद जी को जहां से गिराया था वही सुलेमान पर्वत वहां डेरा गाजी खान के आसपास है, वहीं वो चांडिया रहता था। देव योग से उस पर्वत में से उसको एक पारस मणि मिली चांडिया को, जो लोहे को छूते ही सोना बना देती है। जो व्यक्ति मरकर जीवित हो गया, असुर की भांति हिंसक जाति में था, वह कृष्ण भक्त बन गया, उसके लिए पारस का मिलना भी कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ऐसे ही लोगों को पारस मिलती है। उसे पाते ही वह तो 20 बांस उछल गया, उसने एक आध लोहे को लगाया, सोना बन गया। वो चाहता तो दुरुपयोग कर सकता था, लेकिन उस पारस मणि को लेकर सीधा वो अपने गुरुदेव श्यामदास के पास ही पहुंच गया और कहा, गुरुदेव ये आपकी प्रिय वस्तु है, थोड़ा रह गया है, चलने दें, मेरे ख्याल से 5-7 मिनट लगेंगे। कोई बात नहीं, क्योंकि अधूरा छोड़ने का मेरा भी मन नहीं कर रहा। हाँ, तो उनके चरणों में अर्पित कर दिया। श्यामदास जी ने उसे स्वीकार किया, बोले लाओ बेटा, दो, मुझे दे दो। दे के मस्तक से लगाया, उसको आशीर्वाद दिया, बोले ये बहुमूल्य मणि है, आम आदमी को तो मिलती नहीं है, ये अब लुप्त हो गई है, लेकिन कलयुग में तेरे को यदि प्राप्त हुई है तो तू भी भाग्यवान है। मैंने भी इसको स्पर्श किया है, माथे से लगाया है, तो मैं भी भाग्यवान हूं। लेकिन ये सब चीजें उतनी बहुमूल्य नहीं है, हमारे पास तो इससे भी कीमती मणि है। तुम ऐसा करो, इसको सामने वाले कुएं में फेंक दो। चांडिया हैरान, मैं तो वहां से लेके आया, मुझे पता होता तो 1-2 किलो लोहे को सोना बना लेता। मैंने कहा गुरुदेव को दूंगा, गुरुदेव सोना बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे, मठ बनाएंगे, गेस्ट हाउस बनाएंगे अपने बड़े बड़े 2-3 80-80 कमरों के। तो गुरुदेव ने कहा इसको फेंक दो। वो बोल ना सका कुछ भी। सामने के कुएं में जहां रेत था वहां फेंक दिया। मन में बहुत दुखी हुआ और आके गोस्वामी जी के पास बैठ गया, और मन में ये था कि अरे बाबा जी तो बाबा जी होता है, इसको पता नहीं है ये क्या चीज थी। ये इस लोहे से सोना, ये दुनिया बदल सकता था, ये जो है राजा बन जाता, ये इस देश का मालिक बन जाता, ये कितना कल्याण कर देता, खुद नहीं भोगता तो गरीब ही हटा देता, कुछ भी कर देता। बाबा जी होता है। हमारे गुरुजी ने ऐसी पारस मणि को फिकवा दिया, भगवान ने मुझे दी, अरे और कुछ नहीं तो मेरे को ही लौटा देते। कुएं में फिकवा दी, गुरुजी की आज्ञा थी, मैंने फेंक दी। श्यामदास जी उसके मन की बात को समझ गए कि सामने बैठा बैठा क्या सोच रहा है। चांडिया से बोले बेटा रहट चलाओ। रहट चलाओ। रहट पानी, कुएं से पानी निकालने की एक मशीन होती है, चमड़े का होता है रहट, और पानी वाला पानी उसमें पीपे लगे रहते हैं, कुएं में वो पीपे जाते हैं, वहां से भर के आते हैं और सामने फैलाते हैं, रहट बोलते हैं उसको। बोले थोड़ा पानी पी ले, तू भी व्याकुल हो रहा है उसकी वजह से, पारसमणि की वजह से मुझे भी प्यास लग रही है, पानी पी लेते हैं, रहट चलाओ। जब रहट चलाया तो रहट में जो पीपे थे छोटे छोटे, उन सब पीपों में पानी की जगह पारसमणियां भर भर के बाहर आने लगी। चांडिया की आंखें फटी की फटी रह गई, बेसुध हो गया और आंखें फाड़ फाड़ कर परेशान हो गया और वहीं बेसुध होके गिर गया। अरे बोले मैंने तो इनको गुरुजी को एक मणि दी थी
ये तो पीपे भर भर के मणियां और ढेर लग गया वहां एक ही चक्कर में। गोस्वामी जी ने कहा, चांडिया बेटा उठो उठो, सावधान हो, ऐसा करो, इसमें से तुम अपनी मणि निकाल लो और एक दो और एक्स्ट्रा चाहिए तो ले लो, जेब में भर लो, ले जाओ इन मणियों को। वहां से तो एक मणि लाया था, यहां हजारों मणियों का ढेर उसके सामने लग गया था। उसके हृदय के नेत्र खुल गए और स्वामी जी के चरणों में पड़ गया, स्वामी जी मुझे क्षमा करना, मैं किस माया जाल में फंसने जा रहा था, मुझे क्या मालूम कि आपके पास मणियों का ढेर है और इन मणियों का ढेर का मैं भी क्या करूंगा जब आप कुछ नहीं करेंगे। आपके लिए ये व्यर्थ हैं, मिट्टी हैं, तो मेरे लिए भी मिट्टी हैं। मेरी आपने आंखें खोल दी, मेरी भाव को क्षमा करना। स्वामी जी ने उसको समझाया, बेटा ये माया है, ये तुच्छ धन है, शाश्वत धन है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम इसका जप करो। चांडिया घर नहीं गया। प्रभु अब तो मुझे अपने चरणों में ही रख लीजिए, मैं यही जप करूंगा, आपकी सेवा करूंगा।